भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में इन्वॉल्व है। कोई भी पाकिस्तान की बात नहीं मानता। कश्मीर के जो जहाद में इन्वॉल्व थे वो उनको चुन चुन के पूरे पाकिस्तान से मारते हैं। यहाँ से पूरी दुनिया जान चुकी कि मोदी इंसान नहीं बल्कि इंसान के भेष में एक दरिंदा है जिसमें बर्बरियत और दरिंदगी कूट कूट कर भरी है। पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना कि ये जो 20 लोग मारे हैं 2020 से, कोई है जो माई का लाल पूछ सके किसी से? कोई भी नहीं। और ये दरिंदा इंतहा पसंदी फैलाकर हर उस इंसान को कत्ल कर देना चाहता है जिसके नाम नेहाद हिंदुत्व नजरिए की हिमायत नहीं करता है। भारत में अकलियतें, मुसलमान खास तौर पर, इससे तंग हैं और वो कहते हैं भाई ये दहशतगर्द है, इनको हम मारते हैं, ये दहशतगर्द मार रहे हैं। पड़ोसियों की नाक में भी इसने दम कर रखा है। चीन की इससे नहीं बनती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी ये कराता है, श्रीलंका में हालात खराब करने के लिए कि पीछे इसका हाथ है। अब तो इसके हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि ये कनाडा, अमेरिका में भी दहशतगर्दी कराने लगा है। मैं समझता हूं कि इसमें इंतहाई कमजोरी है पाकिस्तान की। इतने पाकिस्तानी मारे जाएं और पाकिस्तान बोल भी न सके। पहले ये इल्ज़ाम कनाडा ने लगाया, फिर यूएसए ने भी लगाया और यूके में भी ये इल्ज़ाम लग चुका है और पाकिस्तान तो कब से इल्ज़ाम लगा रहा है और अब ये रिपोर्ट पूरी शाया हुई है। The justification of killing these people is कि they are terrorists. They have been involved in India for some crime. So अब हम घुस के मारेंगे। आपको पता है ना मोदी साहब की वो जो थी स्ट्रैटेजी कि घुस के मारेंगे। वो कहते हैं ये कश्मीर के दहशतगर्द हैं जिनको हम मार रहे हैं। एक जो नया मस्कुलर राइजिंग मोदीज इंडिया है, इन्होंने ये इसलिए किया है क्योंकि ये अब कर सकते हैं। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने पुश बैक किया, जस्टिन ट्रूडो, अमेरिकनों ने भी किया है, यूके वालों ने भी किया है। पाकिस्तान की बात कौन सुनता? पाकिस्तान पुश बैक कर ही नहीं सकता। आलमी ताकतें इस दरिंदे नरेंद्र मोदी को रोकें। मुफादात के नाम पर अगर इस दरिंदे को खुली छूट दी गई तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब नरेंद्र मोदी के जो इंतहा पसंद हैं वो हर मुल्क में दहशतगर्दी की आग लगाएंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, द गार्डियन न्यूज़पेपर में एक खबर छपी है। द गार्डियन न्यूज़पेपर जो है वो यूके का है। उसमें खबर ये छपी है कि जो पाकिस्तान में टारगेट किलिंग हो रही थी वो भारत करवा रहा था। ऐसा उसमें ये खबर छपा हुआ है। अब इसको लेके पाकिस्तान फुदक रहा है, पाकिस्तान इल्ज़ाम लगा रहा है। भाई, उस खबर से और इल्ज़ाम लगाने से क्या होता है? सबूत चाहिए होता है। इल्ज़ाम तो जस्टिन ट्रूडो ने भी लगाया था, लेकिन आज तक कोई सबूत नहीं दे पाए हैं। तो सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। और वैसे भी काम तो बढ़िया हुआ है भाई। वो लोग दहशतगर्द थे, ठीक है, आतंकवादी थे, आतंकवादियों को सपोर्ट करते थे और भारत में आतंकवाद फैलाते थे। तो काम तो बढ़िया हुआ है। चाहे जिसने भी मारा, मुझे नहीं पता किसने मारा है उन लोगों को, लेकिन जिसने भी मारा है काम अच्छा किया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं। पहले स्टोरी है गार्डियन की, अखबार की, जो कि ज़ाहिर बात है बरतानवी अखबार है। और बात ये की जा रही है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में इन्वॉल्व है। कोई भी पाकिस्तान की बात नहीं मानता। पाकिस्तान ने बड़ा शोर डाला, पाकिस्तान ने बड़ा कहा। मैं भी इस पे बात कर रहा हूँ कि इंडियन जो डीप स्टेट है, ठीक है, आई थिंक ये उनकी आप देखें, उनका हौसला देखें कि वो किस तरह दे आर ट्रैकिंग पीपल दोज हु हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन वन वे और दी अदर इन कश्मीर के जो जहाद में इन्वॉल्व थे, वो उनको चुन चुन के पूरे पाकिस्तान से मारते हैं। और यहाँ पे कोई बोलता नहीं। जब शोर पड़ता है मीडिया का, आवाम बोलती है थोड़ा बहुत तो पता चलता है, वरना उनको तो पता ही नहीं चलता। और ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन डीप स्टेट है, डेफिनेटली उसके कुछ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं। एक वाइडर स्ट्रैटेजी है कि दहशतगर्दों को ख़त्म करना है, लिविंग ऑन फॉरेन सॉइल। ऐसे दहशतगर्द जो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना और ये कहना, ये समझें कि 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं 2000 से 2020 से ऑनवर्ड 20 से ज़्यादा। सो आप उनका नेटवर्क देखें, उनकी पेनिट्रेशन देखें, डीप स्टेट की नेटवर्क एंड पेनिट्रेशन देखें कि कितनी ज़्यादा सिस्टम के अंदर है पाकिस्तानियों के अंदर। और पाकिस्तानियों को देखें कि जो चंद हज़ार रुपए के ऊपर या लाख रुपए के ऊपर मान जाते हैं, चंद हज़ार लाख रुपए के अंदर मान जाते हैं। और इसके जो स्लीपर सेल्स हैं बहुत सारे,
वो यूएई में बेस्ड है। और गरीब पाकिस्तानी, उनको फ़ोन आता है मिडल ईस्ट से, यूरोप से, किसी नेटवर्क से, भाई तुम्हें बंदा देते हैं, तुम उस बंदे को मार दो। वो कहते हैं ठीक है भैया 50,000 रुपया दे दो, हम पाकिस्तान में उस फलां बंदे को मार देंगे। ये तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को ये तो औकात बना दिया है हमारे लीडरशिप ने कि यहाँ पे लोगों को नेशनलिज्म, कौमियत, पाकिस्तान अवाम भूल गया हुआ है। 50,000 रुपया दो, बंदा मार लो पाकिस्तान में। मतलब इतनी कम जो आपने वैल्यू कर दी है पाकिस्तानियों की, इतनी कम वैल्यू कर दी है कि ये जो 20 लोग मारे हैं 2020 से, कोई है जो माई का लाल पूछ सके किसी से? कोई भी नहीं। इंडियंस को परवाह कोई नहीं है, पाकिस्तान इंडिया को कह ही कुछ नहीं सकता, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते। और वो कहते हैं भाई ये दहशतगर्द है, इनको हम मारते हैं, ये दहशतगर्द मार रहे हैं। मतलब जस्टिफिकेशन जो वो दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं। और ये इसमें जारी बात है यूएई का बड़ा किरदार है। यूएई का इसलिए किरदार है कि वहाँ आपको बहुत सारे पाकिस्तानी मिल जाएंगे और वहाँ से बहुत सारे नेटवर्क हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। जारी बात है बड़ा सिटी है, दुबई, अबू धाबी, ये वो आगे पीछे और भी बहुत सारे, सिर्फ ये नहीं, यूरोप में भी देख लें ऐसे कई पाकिस्तानी भी थे जो जिनको यूरोप से मरवाया गया है। वो इंडिया उसमें इन्वॉल्व नहीं था, उसमें और बहुत सारे लोग थे। और वो क्या करते हैं कि उन्होंने अपने नेटवर्क अंदर बना लिया है। देखिए डिस्पाइट एक चीज़ ये होती है, देखिए इंडिया को बड़ा ज़बरदस्त एक चीज़ मिली है, वो क्या? सस्ता काम। ना अपने बंदे भेजो, क्योंकि कुलभूषण यादव के इशू के बाद जारी बात है अगर आपका सिटीजन पकड़ा जाए तो एक प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने कहा देखो गुर्बत का फ़ायदा उठाओ पाकिस्तान की, उस गुर्बत का फ़ायदा उठाओ, वहाँ पे बंदे को रिक्रूट करो बंदे को, और वो कहीं वो बंदे को बताओ कि भाई ये उसके पीछे जो जिसने ऑर्डर दिया है हो सकता है उसको पता ना हो कि वो इंडिया से कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जिस बंदे को लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में ऑर्डर मिल रहा है, वो तो बस ठीक है कहता है मैं जाऊँगा उस शहर में, जाऊँगा वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा बंदा, उसको शूट करूँगा, ठीक है ये इतने पैसे मेरे लगेंगे आने के, इतने पैसे लगेंगे जाने के, वहाँ मैं उसकी रैकी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा और मैं करके वापस आ जाऊँगा। लेकिन इंडिया की तरफ से इसके ऊपर डिनाइल आ गया है। इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया है और इंडिया का ये कहना है कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। गार्डियन की ये रिपोर्ट में जो कुछ ये पब्लिश हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो हलाकतें हो रही हैं, तो ये भारत ने ये हलाकतें करने का प्लान बनाया है या उस तरफ से जो है लोग आकर पाकिस्तान के अंदर घुस के मार रहे हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन जिनको कहा जाता है, या जो भी हलाकतें हुई हैं, तो उसके बारे में यानी कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनको, उनके पीछे भारत का आता है। तो भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया और कहा है कि ये बिल्कुल सरासर प्रोपेगेंडा है। दोस्तों पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो किसी भी मुद्दे पर या इस मुद्दे पर भारत से डायरेक्ट सवाल जवाब कर ले। वो जाके पांव पकड़ेगा अमेरिका के, और अमेरिका है दो मुँहा सांप। वो मुंह पे तो दोस्ती की बात करेगा लेकिन पीछे से टांग खींचने वाला काम करेगा, क्योंकि अमेरिका किसी भी देश को नहीं चाहता है कि वो तरक्की करे। अमेरिका किसी भी देश को नहीं चाहता है कि वो तरक्की करे, उसको किसी न किसी चीज़ में उलझा कर वो पीछे कर देता है। भारत को पाकिस्तान के साथ, भारत को चाइना के साथ उलझा कर वो पीछे करना चाहता है, क्योंकि वो देख रहा है कि भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसीलिए जब जस्टिन ट्रूडो ने इल्ज़ाम लगाया था भारत पर तो अमेरिका साथ दे रहा था उनका। पाकिस्तान का भी वो साथ देगा, ठीक है, कि भाई इसकी जांच हो। क्यों जांच हो भाई? पहले सबूत दो, उसके बाद जांच होगा ना। तो अमेरिका क्या है? अमेरिका है दो मुँहा सांप। ठीक है, मुंह पे तो वो दोस्ती की बात करता है लेकिन पीछे से वो डसने के चक्कर में भी लगा रहता है। चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।